विनाश काले, किम की बारूदी बुद्धि, यूक्रेन भस्म, पुतिन की एटमी ट्रेन सुपर एक्सक्लूसिव। $90M का हथियार, आसमान टू पाताल, हाहाकार। रूस यूक्रेन महाजंग में नागपाश की एंट्री। न गोली न बारूद, दुश्मन पर अदृश्य अटैक। पुतिन किम का मकड़ जाल, नाटो सेना बेहाल। तो रूस यूक्रेन महाजंग में जिसका डर था, आखिरकार वही हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने बैकडोर से युद्ध में एंट्री यहां पर ले ली और पुतिन की मदद के लिए उसने अपनी एटमी मिसाइल वाली ट्रेन रूस के लिए दौड़ा दी है। यानी अब इस महाजंग में प्रेसिडेंट पुतिन और किम जोंग ने मिलकर हथियारों का ऐसा मकड़जाल तैयार किया जिसके सामने नेटो सेना बेहाल। कैसे दोनों की बारूदी बुद्धि से अब यूक्रेन का भस्म होना तय है, दिखाते हैं। रूस यूक्रेन महाजंग में नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह की बैकडोर एंट्री हो गई है। यकीन नहीं होता तो आप पहले सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। तस्वीर में साफ साफ तुमन नदी नजर आ रही है। इस नदी के एक तरफ नॉर्थ कोरिया है तो दूसरी ओर रूस का बॉर्डर है। इन्हीं दोनों बॉर्डर के बीच और तुमन नदी के किनारे बिछे रेलवे लाइन पर एक ट्रेन नजर आ रही है। हल्के ब्लू रंग की उसी ट्रेन में दावा किया जा रहा है कि हथियार और गोला बारूद का जखीरा है। सैटेलाइट तस्वीरों को गौर से देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस ट्रेन के जरिए हथियार रूस तक पहुंचाए जा रहे हैं। 1:24 का वक्त है जब यह ट्रेन नॉर्थ कोरिया के इलाके में है। कुछ घंटों बाद यह ट्रेन कई किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 4:10 पर रूस की सीमा में दाखिल होती है। थोड़ी देर बाद ही ये ट्रेन कोरियन रशियन फ्रेंडशिप हाउस को क्रॉस कर आगे बढ़ जाती है। तब घड़ी में समय रहता है 5:29 का। 800 मीटर लंबा तुमन ब्रिज ही रूस और कोरिया को जमीन के रास्ते से जोड़ता है। फरवरी 2020 में जब कोविड के मामले सामने आए थे, किम जोंग के ऑर्डर के बाद इस पुल को बंद कर दिया गया था। लेकिन नवंबर 4 एक बार फिर से यहाँ पे हरकत नजर आई। एक ट्रेन जो कि कोरिया से चलती है, तेजी से पुल को पार करती हुई रूस के खेरसन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका पहले ही उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने का दावा कर चुका है। अमेरिका का दावा था कि उत्तर कोरिया छिप छिप कर मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों के माध्यम से शिपमेंट के आड़ में रूस को गोला बारूद भेज रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि गोला बारूद की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया बकायदा ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस ट्रेन में तानाशाह किम ने गोले बारूद के साथ और किसकी सप्लाई की है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कैसे महाजंग में ट्रेन रूट के जरिए किम जोंग रूस की मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और रूस के बॉर्डर पर मौजूद है खासन रेलवे स्टेशन। प्योंगयांग से बारूदी ट्रेन 890 किलोमीटर का सफर पूरी करके पहले खासन पहुंचती है। फिर खासन से ये ट्रेन ट्रांस साइबेरियन रेल रूट से मॉस्को के लिए रवाना हो जाती है। खासन से मॉस्को की दूरी 6400 किलोमीटर है। दावा है कि इस ट्रेन में गोला बारूद की खेप रूस को भेजी गई है, जिससे उसे
यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में मदद मिले। लेकिन सवाल यह है कि इस बारूदी ट्रेन में है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। एक टनल से ट्रेन पैक होती है। इसमें लाल रंग के 2 डिब्बे हैं। ग्रीन कलर का एक इंजन दिख रहा है। ट्रेन के बैक होते ही एक बोगी से कई जवान तेजी से बाहर निकलते हैं। फिर आखिरी डिब्बे का छत दोनों ओर खुल जाता है और इससे निकलता है एक महाविनाशक हथियार। ट्रैक पर खड़ी ट्रेन से यह मिसाइल लॉन्च हो जाती है। ये ट्रेन से मिसाइल लॉन्च होने की दुनिया की शायद पहली तस्वीर हो। करीब साल भर पहले किंग जोंग ने रेलवे बेस्ड मिसाइल सिस्टम का टेस्टिंग कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि किंग जोंग ने अपने इस एटमी मिसाइल वाली ट्रेन को रूस की ओर रवाना कर दिया है, क्योंकि सैटेलाइट में जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें भी वही 3 डिब्बे वाली ट्रेन दिख रही है, यानी मिसाइल वाली ट्रेन से सिर्फ एक डिब्बा ज्यादा। ऐसे में सवाल है कि अगर किम जोंग वाकई गोले बारूद से रूस को मदद करना चाहता था तो वो 10-12 डिब्बों वाली ट्रेन भेज सकता था। लेकिन जिस तरह से उसने 3 डिब्बों वाला ट्रेन रूस भेजा है, उससे तो यही लगता है कि ये ट्रेन दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन है। मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो रूस अगर इस जंग में रेलवे बेस्ड मिसाइल सिस्टम वाली ट्रेन को उतार देता है तो पुतिन की सेना हर उस जगह तक हमला करने में सक्षम हो जाएगी जहां तक रेलवे का नेटवर्क है। यानी रूस की सेना अब पूरे रूस से लेकर यूरोप तक जहां रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है, रेलवे ट्रैक से अपने दुश्मन पर मिसाइल अटैक करने में कामयाब रहेगी। इसी साल 15 अगस्त को नॉर्थ कोरिया के लिबरेशन डे के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंग जोंग को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें पुतिन ने दोनों देशों के संबंधों को पूर्वोत्तर एशियाई इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अहम बताया था। जानकार मानते हैं कि महाजंग के बीच रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इस समय वास्तव में रशिया के पास बड़े पैमाने पर टैंक और आर्टिलरी एमुनिशन जो है बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में है। वो तकरीबन 20,000 गोले हर रोज फायर कर रहे थे। उनको साफ तौर पर नजर आता था कि कुछ ही हफ्तों में लड़ाई हर प्रकार से खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़ाई 9 महीने चलती रही है। इस समय रशिया को एमुनिशन की, खास करके आर्टिलरी और टैंक एमुनिशन की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। और कहा जा रहा है कि रशिया ने अप्रोच किया है नॉर्थ कोरिया को इस असले के लिए, और नॉर्थ कोरिया उनको आश्वासन दे रहा है कि हर हालत में उनको सप्लाई देगा। सुनने में आया कि नॉर्थ कोरिया जो है जहाजों के माध्यम से छुपे तरीके से मिडिल ईस्ट में ये जो आर्टिलरी शेल्स है और टैंक एमुनिशन है उनको भेज रहा है, और फिर लैंड रूट से छुपे हुए तरीके से, गुप्त तरीके से उसको रशिया में भेज रहा है। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पुतिन को ये उम्मीद कतई नहीं रही होगी कि इतने दिनों तक यूक्रेन जंग के मैदान में डटा रह पाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। यूक्रेन न सिर्फ युद्ध भूमि में टिका हुआ है, बल्कि जबरदस्त पलटवार भी कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिलने वाला समर्थन, जो यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इस बीच रूस को लेकर यह खबर बार बार आ रही है कि उसके पास हथियारों की कमी पड़ गई है, जिसके चलते वो अब दूसरे देशों की मदद ले रहा है। हाल ही में ईरान के ड्रोन का मामला काफी चर्चा में रहा। ईरान रूस को 200 से अधिक ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें घातक अर्श ट्रू ड्रोन भी शामिल है। जाहिर है पुतिन के हाथों को मजबूत करने के लिए अब किंग जोंग भी सामने आ गया है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के युद्ध में
बैकडोर से ही सही दूसरे मुल्क भी शामिल हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये महाजंग विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, एक और तो यूक्रेन को भस्म करने के लिए किम जोंग अपने महाविनाशक हथियारों की घेप रूस को भेज रहा है। वहीं इस महाजंग में रूस और यूक्रेन दोनों ओर से ऐसे लीथल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अब तक आपने टीवी स्क्रीन पर देखा तक नहीं। महायुद्ध में नागपाश तक की एंट्री हो चुकी है। ये नागपाश कैसे कर रहा है दुश्मनों का सर्वनाश, दिखाते हैं आपको। रूस यूक्रेन महाजंग में नागपाश की एंट्री की ये तस्वीर है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे दुश्मन की साजिश बैटल ग्राउंड में ही खल्लास हो जाती है। लॉन्चर से जब ये लॉन्च होता है तो दो लहराते हुए तार दुश्मन के इलाके में गिरते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर जाता है और फिर एक तेज धमाके के साथ सिर्फ धूल और आग का गुबार दिखता है। रूस यूक्रेन जंग में दोनों ओर की फौज इन दिनों इस नागपाश का इस्तेमाल कर रही है। इसका नाम है UR-77 मेटोरिट। UR-77 मेटोरिट में माइंस को तबाह करने वाले 2 लाइन चार्ज होते हैं। इसकी चौड़ाई 6 मीटर की लंबाई 90 मीटर होती है। जब ये लॉन्च होता है तो इसके लाइन चार्ज में बहुत तेज कंपन होता है। जैसे ही इसके संपर्क में कोई लैंड माइंस आता है वो फट जाता है। ये दरअसल एंटी लैंड माइंस हथियार है। जब कोई फौज दुश्मन के इलाके में पहुंचती है तो अपने टैंकों को वहां से ले जाने से पहले इसके जरिए वहां बिछे लैंड माइंस का काम तमाम कर देती है। UR-77 मेटोरिट का इस्तेमाल अजरबैजान, रूस, सीरिया और यूक्रेन कर रहे हैं। UR-77 एंटी लैंड माइन सिस्टम रशियन आर्मी के पास है। ये माइन सिस्टम रशियन आर्मी ने अजरबैजान को भी दिया था और सीरिया और यूक्रेन ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। ये आर्मर्ड चेसी के ऊपर माउंट होता है और इसमें चार्जेस लगे होते हैं। जो भी माइंड एरिया को अगर क्लियर करना होता है तो जहाँ से माइंस का एरिया स्टार्ट होता है उससे पहले ये सिस्टम को, ये आर्मर्ड चेसी को प्लेस किया जाता है और चार्ज फायर किए जाते हैं। ये एक पूरे 6 मीटर विड्थ और 90 मीटर्स लंबाई के एरिया को पूरे माइन से क्लियर कर देता है। एक नजर में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यहाँ फास्फोरस बम या फिर केमिकल बम का अटैक हुआ है। इस तरह की तस्वीर इन दिनों रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप आए दिन देखने को मिल रही होगी। लेकिन ये फास्फोरस या केमिकल बम नहीं है, एक तरह के रॉकेट का अटैक है जिसका इस्तेमाल इन दिनों महाजंग में जमकर हो रहा है। इसका नाम है 9M22S एरियल रॉकेट। इसे 64 मीटर लंबे केबल के जरिए फायर किया जाता है।
इसमें एक साथ 40 रॉकेट फायर होते हैं और 20 सेकंड के अंदर ये रॉकेट अलग होकर टारगेट पर अटैक करते हैं। दुश्मन को लगता है कि फास्फोरस बम से हमला हुआ है, लेकिन दरअसल ये रॉकेट अटैक है। हाई एक्सप्लोसिव है जिसमें इंसिडेंटरी चार्ज लगा हुआ है, तो ये जो भी एरिया होता है उस एरिया के ऊपर जाके जब ये बस्ट होता है तो फ्लेम्स निकलती हैं, वहाँ पे खूब आग लगती है उस एरिया में। जैसे कि अगर कोई वुडन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना हो या कोई एनक्लोज स्पेस को तबाह करना हो, तो उसमें ये सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये एक पिन पॉइंट टारगेट सिस्टम नहीं है, ये एक एरिया वेपन है, क्योंकि पिन पॉइंट में इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती, पर एरिया टारगेट्स के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होता है। और महायुद्ध में रूस के सैनिकों के हाथ में इन दिनों एक अजब सी बंदूक भी नजर आई है। इस बड़े से बंदूक से सैनिक सामने की ओर से नहीं बल्कि आसमान की ओर निशाना लगा रहे हैं। बंदूक के हमले में कोई फाइटर प्लेन नहीं बल्कि एक ड्रोन जमीन पर आ गिरा। ये बंदूक कोई साधारण बंदूक नहीं है और इससे कोई गोली या बम नहीं निकलता, लेकिन फिर दुश्मन के हथियारों को ये मार गिराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंटी ड्रोन गन, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंटी ड्रोन गन। यूक्रेन और रूस के बीच जंग में दोनों ही देश अब ड्रोन से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। रूस ईरान से मिले ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है। ड्रोन अटैक से यूक्रेन के एक रिहायशी बिल्डिंग का क्या हाल हुआ, ये देख लीजिए। देखिए, एक घर की सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगा है। जैसे ही धमाका होता है, सब कुछ बदल जाता है। रूस के ड्रोन अटैक का जवाब यूक्रेन भी ड्रोन अटैक से दे रहा है। यूक्रेन के पास मौजूद तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन्स हैं, जिससे वो रूस के टैंकों की समाधि बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए अब रूस ने अपने एंटी ड्रोन गन को एक्टिवेट कर दिया है। युद्ध क्षेत्र में अब रूस के सैनिकों के हाथ में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन हैं, जिनके एक बार से ड्रोन का काम तमाम हो जा रहा है। इस बंदूक की खासियत है कि इससे गोली या बारूद की जगह तरंगे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। इस गन का ट्रिगर दबाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे ड्रोन को मिलने वाले सिग्नल को जाम कर देती हैं, जिससे ड्रोन ऑपरेटर और ड्रोन के बीच कनेक्शन टूट जाता है और बिना सिग्नल के ड्रोन न्यूट्रलाइज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ऐसा होते ही वहां मौजूद रूसी सेना के जवान उस ड्रोन को तबाह कर देते हैं। एंटी ड्रोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को अपना काम अंजाम देने में सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगते हैं। रूस के सैनिकों के हाथों में ये गन दिख रही है, उसका नाम है स्टुपोर। रूस की रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रोबोटिक रिसर्च एंड टेस्ट सेंटर ने इस एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है। रूस ने दुनिया के सामने पहली बार 2017 में इस गन को लॉन्च किया था। रूस के इस एंटी ड्रोन गन की रेंज 2 किलोमीटर है, यानी जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहे ड्रोन को यह न्यूट्रलाइज कर देगा। इस गन से 20 डिग्री के एंगल में तरंगे निकलती हैं और रास्ते में आने वाले ड्रोन को लाचार और बेकार बना देती हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की काट निकालने के लिए पुतिन ने अब अपने सैनिकों को यह ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग में न तो यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में है और न ही पुतिन अपने सैनिकों को रोकने के मूड में है। 8 महीने से ज्यादा समय से जारी इस जंग में अभी कई और खतरनाक मोड़ आने वाले हैं, जिसकी आशंका से दुनिया सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।